हेलो, मैं रवि मेहता। रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था काउंटिंग ऑफ फिगर, और काउंटिंग ऑफ फिगर के अंदर हमारे चल रहे हैं अभी फिलहाल ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल के हम लोगों ने 4 या 5 वीडियो पहले पढ़ भी लिया, आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। ठीक है, और आप लोग देख रहे होंगे अभी तक हमारी क्या चल रही है, केवल और केवल ट्रिक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे देखो उसके आगे, और वही चलेगा अभी तक तो हमारा क्या, ट्रायंगल। ठीक है ना, और उसी ट्रिक से चलेंगे हमारे आंसर। अब देखो मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, और ये बात लगभग मैं सारे वीडियो में रिपीट भी करता हुआ जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे इसके अलावा हम लोग कोई दूसरी और नई ट्रिक तो लगा ही नहीं रहे ना। इसके अलावा हम लोग कोई और ट्रिक तो लगा ही नहीं रहे, केवल और केवल यही ट्रिक लगा रहे हैं, 2 ही बस। अब इसके अंदर तो हम लोग क्या कर रहे हैं बताओ, हम लोगों ने इसमें क्या किया, नंबर लिख लिया। कब? जब एक ही पॉइंट से कितनी भी लाइन बढ़ा दो, आप लोगों को क्या करना है, नंबर लिख के इनको ऐड करना है, और इन नंबर को ऐड करोगे तो आप लोगों का आंसर कितना आ गया, 10। और इस वाले पैटर्न में मैंने आप लोगों को क्या सिखाया कि नंबर लिखो, और नंबर लिखने के बाद जो सबसे बड़ी संख्या है इसको क्या कर दो, डबल। तो इसका आंसर कितना हो गया, 8। इसका आंसर कितना हो गया, 8। बताओ, यही 2 बातें सिखाया, और इन्हीं दोनों बातों का हम लोग काम करते हुए आ रहे हैं टॉपिक में। आज 5 या 6 दिन हो गए। ठीक है, इसके अलावा हमें कोई नया काम नहीं करना पड़ा। अब हम लोग चलते देखो अगले क्वेश्चन पे। आज वाला पहला क्वेश्चन देखो आज का। हाँ जी, देखो हमारा क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आ गया। देखो हमें पूछेगा कि बताओ कितने ट्रायंगल हो गए। हमसे क्या पूछेगा कि बताओ कितने ट्रायंगल हो गए, ये बात हमसे पूछेगा वो। ठीक है ना, ये वाली बात हमसे पूछेगा कि ट्रायंगल बताओ कितने हो गए। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं एक बात कि हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर देखो CGL 2017 का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन अपना, ये क्वेश्चन कौन सा है, CGL 2017 का क्वेश्चन है ये अपना। ठीक है, अब हमें पूछ लिया कितने ट्रायंगल हो गए। तो अब आप लोग ही देखो भाई, हम लोग ऐसा काम करते हैं, इस डायग्राम के अंदर बताओ यहाँ से जो ये पार्ट आ रहा है, बताओ इससे हम लोग डायग्राम को अलग अलग कर ले क्या, यहाँ से भाई इसको आप लोग अलग कर दो। अब बताओ, जैसे ही मैंने इसको अलग किया, आप लोगों के पास तो पूरी कहानी समझ में आ गई होगी करना क्या है। आप लोगों को तो पूरी कहानी समझ में आ गई होगी क्या करना पड़ेगा। ठीक है ना भाई, क्या करोगे, इस वाले डायग्राम के अंदर हम लोग 8 कर देगा। अभी अभी समझाया मैंने कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, डबल करते हैं। ठीक है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका क्या करेंगे, डबल। और डबल किया तो कितना आया, 8। कितना आ गया, 8। अब आप लोग चेक करो, बताओ यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया जिसमें कितने हो जाएंगे, 3। ये भी अभी भी बताया मैंने कि एक पॉइंट से कितनी भी लाइन बढ़ा दो, आप लोगों को तो करना क्या है, उसको ऐड करना है, और इसका आंसर क्या आ गया, 3। बताओ ऐसा ही इस साइड भी कितना आ गया, 3। ऐसा ही इस साइड भी कितना आ गया, 3। ठीक है, देखो 8 प्लस कितना हो गया, 6। तो ये हो गया भाई 3 और 3 कितना हो गया, 6। अब ध्यान से देखना, यहां पर आप लोगों के देखो 2 डायग्राम और एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। पता है कौन से वाले बढ़ रहे हैं, देखो यहां से ये लाइन जो आ रही है, ये वाली लाइन, बताओ इस लाइन से आप लोगों का डायग्राम अलग से बढ़ गया क्या, आप लोगों का डायग्राम अलग से बढ़ गया ना, इन दोनों को मिलाकर। भाई अभी हम लोगों ने किया क्या, केवल और केवल इसमें 8 किया, केवल और केवल इसमें 3 किया, लेकिन इन दोनों को मिलाओगे तो इन दोनों को मिलाने की वजह से बताओ एक अलग से बढ़ गया ना, ये वाला ट्रायंगल मिलाकर एक अलग से बढ़ गया। और सेम यही काम बताओ इस साइड भी तो हो गया। यहाँ पर भी देखो आप लोगों की जो ये लाइन जा रही है, इससे हमारा डायग्राम अलग से बढ़ेगा। और देखो ये 2 और बढ़ा दो, और 2 और बढ़ाओगे तो आंसर कितना हो गया आप लोगों का, 16। आंसर कितना आ गया, 16। बताओ समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, आंसर कितना हो गया, 16। चलो हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ जी, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हमारे पास। देखो सारे के सारे डायग्राम बनाते रहना आप लोग, क्योंकि सारे डायग्राम आप लोग चेक कर लो, एग्जाम के क्वेश्चन है। बिना क्वेश्चन एग्जाम का एक भी नहीं आ रहा है यहाँ पर, एग्जाम के बिना एक भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आ रहा है। सभी क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए हैं। जिन क्वेश्चंस का तो मुझे मालूम है कि ये क्वेश्चन कब आया वो तो मैं लिख ही देता हूँ, जिनका मालूम नहीं है उनका बस मैं लिख नहीं रहा, बाकी वो क्वेश्चन भी क्या है, एग्जाम का है। ठीक है, बस वो ईयर वगैरह याद नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा, बाकी का तो मैं लिख ही रहा हूँ जिनका मुझे याद था। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया कितने ट्रायंगल हो गए। अब देखो इसके अंदर आप लोग क्या करो,
भाई सबसे पहले हम लोग ये वाला काम कर ले। सबसे पहले आप लोग नोटिस करो, हमारे पास यहाँ पर डायग्राम ये वाला है, बताओ यही है, ठीक है। और इस डायग्राम में आप लोग क्या करोगे, डबल। इस डायग्राम में आप लोग क्या करोगे, डबल। तो डबल कर दो, डबल कर दो, कितना हो गया 8, कितना हो गया 8। देखो 4 का डबल कितना 8। यहां तक समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक। अब देखो इसने क्या किया, इस डायग्राम में एक लाइन ये बढ़ाया और एक लाइन ये बढ़ाया। बताओ यहां पर बढ़ाते ये 3 अलग से हो गए क्या, देखो इसके अंदर है, बताओ ये डायग्राम यहां से लेकर ये वाले, बताओ इसके अंदर 3 अलग से बढ़ गए ना हमारे पास, बढ़ गए 3, ठीक है। और देखो हमारे पास इस डायग्राम में एक लाइन ये बढ़ा दिया इसने, एक लाइन ये बढ़ा दिया। और देखो जैसे ये लाइन बढ़ाएगा तो आप लोग चेक करो, एक हमारे पास यहां पर ये स्क्वायर बन गया छोटा वाला, ये वाला, ये क्या बन गया, छोटा वाला स्क्वायर हो गया। और इस स्क्वायर के अंदर हम लोग क्या बताओ, डबल नहीं कर देंगे, इस स्क्वायर में हम लोग क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। भाई देखो ना, मैंने यहां से सपोज करो ये लाइन मैंने मिटा दिया, ये लाइन मैंने मिटा दिया। अब देखो बताओ ये स्क्वायर हो गया क्या, छोटा वाला, छोटा स्क्वायर हो गया ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4, 4 का डबल कितना 8, 4 का डबल कितना 8। तो इसमें भी हम लोगों ने क्या कर दिया, डबल, ठीक है। अब हमारे पास देखो 8 8 3 आ गया, लेकिन ये 2 ट्राइंगल देखो बाकी रह गए ना साइड के अंदर, ये 2 ट्राइंगल हमारे पास बाकी ही रह गए साइड के अंदर। ये कितने हो गए थे 19, और 2 को ऐड कर दो, आंसर कितना आ गया 21, ठीक है। क्वेश्चन को वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखो। भाई सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इस डायग्राम के अंदर ओनली यहां से लेकर यहां तक कवर किया, और इसमें कितना आंसर हो गया हमारे पास 8, कितना आंसर हो गया 8, ठीक है। इसके बाद में एक लाइन ये बढ़ाई, और इस लाइन से यहां पर कितने आ गए 3, कितने आ गए 3, देखो ये 8 और ये 3। फिर आप लोग चेक करो, यहां पर एक बड़ा स्क्वायर और जा रहा है, और इस स्क्वायर के अंदर भी ये लाइन जा रही है, तो इसमें भी कितना हो जाएगा 8। तो हमारा ये 8, और 2 ट्रायंगल ये साइड में छोटे छोटे, तो ये 2 ये वाले आ गए, और आंसर कितना हो गया 21। आंसर क्या आ गया 21। देखो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को देखो, जब से टॉपिक स्टार्ट किया तब से मैंने यही पैटर्न स्टार्ट कर रखा है, डबल करना, ऐड करना, डबल करना, नंबर को ऐड करना, इसके अलावा कोई नई बात नहीं सिखाया, ठीक है। और इन बातों से देखो अब आप लोग थोड़ा थोड़ा बोर भी होने लग गए होंगे, तो एक काम करते हैं हम लोग। अब देखो ये डायग्राम खत्म नहीं हुए हमारे इस पैटर्न की, इस पैटर्न के डायग्राम अभी तो हमारे पास बहुत सारे हैं, उनको भी हम लोग करेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ी देर इनको रोक के हम लोग एक दूसरा पैटर्न बीच में ले जाते हैं, ताकि आप लोगों के देखो ये बातें मिक्स ना होने लग जाए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों के पास डायग्राम एक दूसरे टाइप के लेके आ रहा हूँ, फिर वापस उसी पैटर्न में चलेंगे हम लोग, वापस उसी पैटर्न में चलेंगे। अभी देखो हम लोग डायग्राम का पैटर्न चेंज कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो चलो देखो अगला क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ रखा है, आप लोगों को देखो देखते ही समझ में भी आ जाएगा क्वेश्चन, आप लोगों को क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन आ गया, बस यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। हमारे पास यही क्वेश्चन है, और हमसे पूछ रहा है बताओ कितने ट्रायंगल हो गए, और हमसे क्या पूछ रहा है कि बताओ कितने ट्रायंगल हो गए, ठीक है। अब आप लोग देखो हमारे पास जो ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर देखो बताओ ये एक ट्रायंगल हो गया क्या, ये एक ट्रायंगल हो गया, 2 3 और ये 4, और एक डायग्राम कौन सा, बड़ा वाला, कंप्लीट बड़ा वाला। तो आंसर कितना आ गया बताओ 5, आंसर कितना आ गया 5, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ गया 5। अभी देखो इसी के अंदर हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, डायग्राम बड़े बनाते चलेंगे, डायग्राम को बड़ा करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं अगला क्वेश्चन बना रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन देखो बहुत बार आया है, जैसे ही मैंने अगला क्वेश्चन बनाया, ये क्वेश्चन आप लोगों के बहुत बार आया, बहुत बार आया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, और एग्जाम में बहुत बार आया ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, वही ट्रायंगल गिनना है। तो आप लोग ट्रायंगल गिनो, बताओ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। अब देखो कंप्लीट बड़े वाले गिनो, बताओ 10 के बाद ये वाला, ये कंप्लीट बड़ा वाला, बताओ ये अलग से गिनना पड़ेगा, कौन सा नंबर है 11 नंबर, ठीक है। फिर यहां से देखो एक कंप्लीट ये वाला गिनो आप लोग, ये वाला, ये बड़ा वाला देखो, ये दिख रहा है ना, ये कौन सा नंबर 12 नंबर। और फिर ये एक कंप्लीट पूरा बड़ा वाला,
कंप्लीट पूरा बड़ा वाला। और कौन सा नंबर? 13 नंबर। टोटल कितने हो गए? 13 आंसर। टोटल कितने आए? 13 आंसर। ठीक है, ये आप लोगों को देखो समझ में आ रहा होगा। भाई देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब एक तो ये वाला 11, एक ये पूरा बड़ा 12 और एक ये पूरा बड़ा 13 आंसर। आंसर कितना हो गया? 13। ठीक है, चलते हम लोग अगले डायग्राम पे। देखो इसी डायग्राम को बढ़ा रहे हैं हम लोग। हमारे पास जो अगला डायग्राम है इसी को हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो इसी को बढ़ाते हैं। ये डायग्राम आ गया हमारे पास, ये डायग्राम। ठीक है ना, ये डायग्राम आया। और जो ये डायग्राम है, ये डायग्राम पता है कौन सा है? ये डायग्राम है CGL 2016 का क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन है? CGL 2016 का क्वेश्चन। देखो CGL 2016 का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, अब हम लोग इसको गिनते हैं। आप लोग मुझे बताओ इसके अंदर क्या 3 हो गए? क्या हो गए? 3। बताओ इसमें भी 3 हो गए और हमारे यहां भी कितने हो गए? 3। यहां भी कितने हो गए? 3। बताओ 3 3 वाले कितने आ गए? 9। 3 3 वाले कितने आ गए? 9। अब आप लोग चेक करो। देखो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा बना देता हूं यहाँ पर डायग्राम को। हमारे पास क्या हुआ? एक डायग्राम तो 3 इसके अंदर आ गए, हमारे पास 3 तो इसके अंदर आ गए और एक 3 आ गया, बताओ इसके अंदर आ गया 3। ठीक है, और एक 3 आया अपने पास कहां पर? यहां पर। एक 3 आया अपने पास यहां पर। ठीक है ना, ये 3 3 हो चुके हमारे पास। ये कितने कितने हो गए? 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां। कितने हो गए? 9। कितने हो गए? 9। अब आगे देखो, बताओ 9 के बाद ये 10वां डायग्राम, ये 11। ठीक है, और ये 12 और ये 13 हो गए। 13 के बाद बताओ ये वाला डायग्राम कौन सा नंबर आया? 14 नंबर। और एक पूरा कंप्लीट बड़ा वाला 15 नंबर। तो देखो 6 डायग्राम और बढ़ गए एक्स्ट्रा और आंसर कितना हो गया? 15। आंसर कितना आया? 15। देखो फिर रिपीट करता हूं क्वेश्चन को। ये 3, ये 3, ये 3। ठीक है, ये तो कितने हो गए? 9। 9 के बाद ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां। ठीक है, और ये 13 और एक ये पूरा बड़ा वाला 14 और एक ये वाला 15। ये कितने हो गए? 15 आंसर। ठीक है, देखो अभी तो आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा नॉर्मल ही लग रहा होगा, लेकिन अभी हम लोग इसके अंदर देखो धीरे धीरे आगे चलकर अच्छे क्वेश्चन भी लाने वाले हैं। ठीक है ना, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन भी लेकर आ रहा हूं मैं। हाँ जी, देखो हमारा अगला क्वेश्चन। भाई हमारे पास देखो क्वेश्चन आया इस बार ये वाला। हमारे पास क्वेश्चन आ गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखो ध्यान से करना। और देखो बार बार मतलब एक ही बात बोलता हूं आप लोगों को और हर वीडियो के अंदर बोल रहा हूं कि सारे के सारे डायग्राम अपने नोटबुक में बनाओ और सारे के सारे क्वेश्चन को मैं समझाऊं ना, उससे पहले आप लोग वीडियो को रोक के खुद किया करो। पहले वीडियो को रोक के पहले खुद किया करो, उसके बाद में यहाँ पर समझना स्टार्ट किया करो। ठीक है ना, ऐसा करोगे ना तो आप लोगों को देखो बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो आप लोग इसको ऐसा ही किया करो। अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ठीक है, और हमसे पूछ लिया बताओ कितने ट्रायंगल हो गया। हमसे क्या पूछ लिया? ट्रायंगल बताओ कितने हो गए। तो फिर मुझे बताओ इसके अंदर 3 आ गए क्या? इसमें कितने आ गए? 3। देखो पहले तो आप लोग करना, मैं समझाऊं उससे पहले वीडियो को रोक के। ठीक है ना, यहाँ पर 3, यहाँ भी 3 और यहाँ वाले में भी कितने? 3 हो गए। 3। अब अंदर चलो, बताओ इसके अंदर भी 3 हो गए, इसके अंदर भी 3 आ गए और इसके अंदर भी 3 आ गए। और 3 3 वाले कितने हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6। तो 3 × 6 कितना हो गया? 18। कितना हो गया? 18। 18 के बाद बताओ, अब ये डायग्राम अलग से रह गया ना, 20 नंबर। अब बड़ा वाला गिनो, ये देखो सॉरी 20 नहीं 19 नंबर। अब बड़ा वाला ये गिनो, बताओ 19 के बाद कौन सा आया? 20 और एक ये बड़ा वाला और बच गया 21। 3 बढ़ाओ, आंसर कितना आ गया? 21। कितना आ गया? 21। देखो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3। तो ये तो कितना हो गया? 18। यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद देखो ये 19वां,
ये 20वां और ये पूरा बड़ा वाला 21वां। आंसर कितना आ गया 21। आंसर क्या आया 21। देखो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट डायग्राम पे। देखो अगला क्वेश्चन हमारा, ये डायग्राम आया, बहुत सिंपल सा डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को, बहुत सिंपल सा दिख रहा है और सिंपल से दिखेंगे अब आप लोगों को। अब देखो आप लोगों को डायग्राम सारे सिंपल ही दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, सारे के सारे डायग्राम सिंपल ही दिखेंगे। और ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है ये वही सिंपल क्वेश्चन देखो सीसेट 2013 का क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आप लोगों के सीसेट 2013 का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है, ठीक है। तो चलो हम लोग गिनते हैं अब इसके अंदर कितने डायग्राम हो गए। हम लोग एक काम करें, देखो यहां से डायग्राम को यूं कर लो, यहां से डायग्राम का पार्ट ये अलग कर दो, ये वाला जैसे अभी वहां पे कर रहे थे ना, सेम उसी पैटर्न से यहां पर करेंगे। यहां से अलग किया और एक डायग्राम यहां से अलग कर दो। चलो पहले इसका कंप्लीट करो, मुझे बताओ यहां तक किया तो 1 2 3 4, बताओ इसमें 10 आ गया क्या? ऐड करोगे और कितना हो गया 10, कितना हो गया 10। फिर देखो अगला, हम लोग इस डायग्राम को यहां से ये अलग कर रहे हैं, ये वाला पार्ट अलग कर देंगे। बताओ इसको अलग करोगे तो क्या इसके अंदर भी 10 हो गए क्या? बताओ 10 हो गए ना। और समझो हम लोगों ने एक डायग्राम यहां से इसको भी अलग कर दिया, हम लोगों ने क्या किया इसे भी अलग किया और इसको अलग करोगे तो इसके अंदर भी कितने हो गए 10। कितने हो गए 10 × 3 बराबर कितना 30। कितना 30। समझ में आया? देखो रिपीट करता हूं, हमारे पास एक डायग्राम यहां से ये, इसमें कितने हो गए 10। कैसे हो गए पता है? बिन नंबर लिखकर क्या कर दिया, उनको ऐड कर दिया। एक डायग्राम यहां से ये, इसमें भी कितने 10 और एक डायग्राम यहां से ये, इसमें भी कितने 10। तो ये तो कितना हो गया 30। अब बताओ ये अंदर वाला बाकी रह गया ना, कौन सा नंबर है ये 31 और ये पूरा बड़ा वाला, ये पूरा बड़ा वाला कौन सा नंबर 32। तो देखो 2 और बढ़ाओ और आंसर कितना 32। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। लेकिन यही क्वेश्चन देखो सीसेट 2013 में क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन आप लोगों के 2013 में आया हुआ है, ठीक है ना। तो देखो ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है और हमारा आंसर आ गया। अब देखो अगला डायग्राम जो आ रहा है बहुत अच्छा डायग्राम आ रहा है, बहुत ही अच्छा डायग्राम दिखेगा आप लोगों को, देखना। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमारे उस टाइप का क्वेश्चन भी देखो बहुत बार आता है, उस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बार आता है और हमें बहुत कंफ्यूज भी करता है। ये क्वेश्चन देखो बहुत कंफ्यूज करता है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो आप लोगों को देखते समझ में आ जाएगा कि ये डायग्राम तो हमारा देखा हुआ है, ये डायग्राम तो हमारा देखा हुआ है। देखो देखते ही समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन देखो देखते ही समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब आप लोगों को इस क्वेश्चन को करने के मैं 2 पैटर्न बता रहा हूं, आप लोगों को इस क्वेश्चन को करने के मैं 2 पैटर्न बता रहा हूं और 2 पैटर्न है, वो दोनों पैटर्न देखो आप लोगों को समझ में आ जाएंगे और बिल्कुल सिंपल वाला। एक पैटर्न तो मैं जो बताने जा रहा हूं वो पैटर्न तो क्या है, फॉर्मूले का। फॉर्मूला बताता हूं सबसे पहले तो देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास। देखो फॉर्मूला लिखता हूं मैं 1/8 n + 2 2n + 1। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, ठीक है। एक फॉर्मूला और चलेगा इसमें और बिल्कुल सेम फॉर्मूला, कोई चेंज नहीं, केवल और केवल करना क्या है यहाँ पर -1 और बढ़ाना है अगले फॉर्मूले में। अगले फॉर्मूले में क्या करना है, केवल -1 बढ़ा दिया। देखो फॉर्मूला क्या बनाया हम लोगों ने 1/8 n + 2 2n + 1, 1/8 n + 2 2n + 1, ठीक है। और इसमें क्या कर दो -1। देखो ये तो फॉर्मूला बता रहा हूं लेकिन मैं इसी का आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा अभी, इसी का मैं आप लोगों को आगे चलकर एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा अभी फॉर्मूला खत्म होने के बाद में, ठीक है। वो और भी सिंपल रहेगा आप लोगों के लिए। ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है, देखो ये दोनों फॉर्मूले जो मैंने लिखा है ना, ध्यान रखना ये दोनों फॉर्मूले केवल इसी पैटर्न के लिए हैं, बाकी किसी डायग्राम के लिए नहीं है। लेकिन ये आप लोगों को याद बिल्कुल नहीं रखना,
क्योंकि मैं आप लोगों को अभी आगे चल के दूसरा पैटर्न बताऊंगा, हमेशा उसी से आंसर लाना है, हमेशा आंसर उसी से लाना है। बस ये तो मैं लिखा रहा हूं कि चलो ये भी आप लोग लिख के चलो, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहली क्लास में बताया था कि देखो आप लोगों को मैं रीजनिंग का मास्टर बना दूंगा, आप लोगों को मैं रीजनिंग का मास्टर बना दूंगा, और मास्टर को सारी बातें मालूम होनी चाहिए। तो देखो इसलिए ये भी लिख लो, ठीक है। अब हम लोगों ने जो ये फॉर्मूला बनाया, इस फॉर्मूले के अंदर तो पता है कब लगाना है ये फॉर्मूला, तो आप लोग तब यूज में लेना जब हमारे पास n की वैल्यू, जब हमारे पास n की वैल्यू इवन नंबर होगी, जब हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी, इवन नंबर, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला तब लगाना आप लोग जब n की वैल्यू ओड नंबर होगी, ये वाला फॉर्मूला कब लगाना, जब n की वैल्यू ओड नंबर होगी, ठीक है। ओड नंबर आए तो -1 और बढ़ा दो, ओड नंबर आते क्या कर दो, -1 और बढ़ा दो, ठीक है। सॉरी। अब देखो मैं आप लोगों को बताता हूं इसके अंदर n कैसे डिसाइड होगा। सबसे पहले बताता हूं n कैसे डिसाइड करोगे आप लोग, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर आप लोग चेक करो कि हमारे पास बेस पर कितने ट्रायंगल बने हुए हैं जो इसी लाइन को बेस बना रखा है। आप लोग क्या करो, इस डायग्राम में ऐसे कितने ट्रायंगल है जो इस लाइन को बेस बना रखा है, ये देखना हमें। तो आप लोग ऐसे देखोगे तो बताओ इस लाइन को बेस बनाकर एक ट्रायंगल ये बना, एक ट्रायंगल ये बना, और एक ट्रायंगल ये बना, और एक पूरा बड़ा भी बना, लेकिन बड़ा वाला नहीं गिनना में, बड़ा वाला में नहीं गिनना, केवल छोटे वाले ही देखना है। इसी लाइन को बेस बनाकर देखो, एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, और एक ये बन गया। बताओ कितने बन गए, 3। कितने बन गए, 3। तो हमारे पास n की वैल्यू भी कितनी हो गई, 3। n की वैल्यू भी कितनी हो गई, 3। n की वैल्यू क्या आ गई, 3, ठीक है। ये n की वैल्यू 3 आ गई, ओके। अब चलो आगे। n की वैल्यू 3 आई तो बताओ ओड नंबर हो गया n, क्या हो गया, n हमारा ओड नंबर, और n एड ओड नंबर हो गया तो बताओ फॉर्मूला ये चलेगा हमारा, ठीक है। तो देखो अब इसके अंदर n की वैल्यू रख दो, बताओ 1/8, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई, 3। देखो 3 और 2 कितना, 5। देखो 3 दूनी 6 और 1 कितना, 7, माइनस क्या कर दो, 1, ठीक है। अब इसको हल करो आप लोग, देखो 104 आ गया और बराबर कितना आ गया, 13 आंसर, बराबर कितना आंसर आ गया, 13, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 13 आंसर निकालने के लिए हम लोग क्या इतना फॉर्मूले थोड़ी ना याद करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, हम लोग फॉर्मूले बिल्कुल याद नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैं दूसरा पैटर्न बताता हूं आप लोगों को, उसको देखो ध्यान से, बहुत अच्छा पैटर्न बता रहा हूं। आप लोग क्या करना, जैसे अभी n डिसाइड किया ना, वैसे ही देखो इस लाइन पे भी देखो, ये गिन लो 1 2 3, कितने ट्रायंगल है, 3। इस लाइन पे भी कितने ट्रायंगल आ गए, 3, ठीक है। और वही बेस वाले गिनो आप लोग, ठीक है, इनको नहीं गिनना, इनको गिनना 1 2 3। ध्यान से देखना, बिल्कुल ट्रिक बता रहा हूं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, आराम से फटाफट आंसर आएगा 2 सेकंड के अंदर, ठीक है। देखो कैसे करना, नंबर लिख दिया, क्या लिख दिया, 1 2 3। अब क्या करो, पहला नंबर ऐसे के ऐसे ले आना, पहला नंबर यहां पर लाके ऐसे के ऐसे लिखो। आगे क्या करो, इस नंबर को और इस नंबर को जोड़ दो और यहां पर लिख दो। बताओ 1 और 2 कितना हो गया, 3। क्या किया मैंने, इसको और इसको ऐड करके यहां पर बढ़ा दिया। फिर आगे क्या करो, इसको और इसको ऐड करो और यहां पर बढ़ा दो। देखो अब इसको और इसको ऐड करो और यहां पर बढ़ाओ, टोटल करो कितना हो गया। देखो 9 और 3 कितना हो गया, देखो 12 और ये कितना आ गया। देखो हम लोगों ने यहाँ पे 6 लिखे हैं भाई, 3 और 3 कितना आएगा, 6। ऐड गलत किया ना हम लोगों ने। देखो दोबारा रिपीट करता हूं, ये 1 ऐसे के ऐसे आएगा, 1 और 2 को ऐड करो कितना आ जाएगा, 3, और 3 और 3 को ऐड करो कितना आ जाएगा, 6। पिछली बार मल्टीप्लाई हो गया गलती से, ठीक है। ये कितना हो गया, 6। अब टोटल करो, देखो टोटल किया तो कितना हो गया, 10। टोटल किया तो कितना हो गया, 10। आंसर नहीं हुआ अभी तक, टोटल किया तो कितना हो गया, 10। अब ध्यान से सुनना, अब मेरी बात सुना ध्यान से। अब हमें इसमें कौन सी संख्या ऐड करनी है वो देखो। इस लाइन में जो अभी ऐड करके लिखा ना हम लोगों ने, इसी में नीचे से स्टार्ट करना, नीचे से स्टार्ट करना। पहली संख्या छोड़ते जाओ, अगली संख्या लेते जाओ, फिर एक संख्या छोड़ो, फिर अगली संख्या ले लो। एक संख्या छोड़ो, अगली संख्या ले लो, एक संख्या छोड़ो, अगली संख्या ले लो, चाहे कितना भी बड़ा डायग्राम है। यह संख्या छोड़ दिया, फिर ले लिया, यह छोड़ दिया, अभी यहां पर होता तो फिर ले लेते, जो अभी आगे करेंगे हम लोग। तो देखो किसको ले लो, इसको, इसको लो, कितना आंसर हो गया, 13। क्या आंसर आ गया, 13। अब देखो बताओ, फॉर्मूले से भी तो यही आया था, फॉर्मूले से भी तो यही आया था। अब बताओ फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है क्या कहीं पर भी? फॉर्मूले की जरूरत हमें कहीं नहीं पड़ने वाली। आप लोगों के तो सीधा सीधा ट्रिक से आंसर आना चाहिए। क्या बताया मैंने, पहली संख्या ऐसे कैसे लिखो, फिर इसको और इसको जोड़ दो, यहाँ लिख दो, फिर इसको इसको जोड़ दो और यहाँ लिख दो, ठीक है। इनका तो कर लो टोटल, वो कितना आया, 10।
फिर यहाँ से एक संख्या छोड़ते जाओ, अगली संख्या यहाँ पर ऐड करते जाओ, फिर एक संख्या छोड़ते जाओ, अगली संख्या यहाँ पर ऐड करते जाओ, ठीक है ना। और देखो टोटल कर दो, आंसर कितना आ गया 13, आंसर कितना आया 13, ठीक है। अब चलो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी पैटर्न का क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इसी पैटर्न का नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ मैं आप लोगों को, इसी पैटर्न का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। और मैं आप लोगों को देखो एक बात बता दूं, अपना जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो CGL 2011 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कौन सा है? CGL 2011 का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ। ये क्वेश्चन क्या है? CGL 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये देखो और भी एग्जाम में बहुत आता रहता है, RPSC में भी आता रहता है, मतलब कांस्टेबल के अंदर आ गया हो, ठीक है। और जैसे फर्स्ट ग्रेड में भी आ जाता है ये क्वेश्चन, RS में भी आता है क्वेश्चन, और अभी कुछ दिन पहले RS में आया भी था ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको देखो गिनना हम लोगों को, ट्रायंगल कितने हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, यहाँ पर नंबर लिखो 1, ये कितना दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, लिख दिया नंबर। नंबर लिखने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, पहला नंबर ऐसे कैसे ले आओ, ले आए, फिर पहला और दूसरा जोड़कर यहाँ पर लिखो कितना हो गया 3, फिर ये और ये जोड़ के यहाँ पर लिख दो कितना हो गया 6। अब इसको और इसको जोड़कर यहाँ पर लिख दो कितना हो गया 10, ठीक है। अब इसका टोटल कर लो आप लोग, इसका टोटल किया तो कितना आ गया 20, इसका टोटल किया तो कितना आ गया 20, वही 3 और 1 कितना 4 6 10 और 10 और 10 20, ठीक है। क्या किया, रिपीट कर रहा हूँ, पहला नंबर ऐसे किया, ऐसे पहला दूसरा जोड़ो यहाँ लिखो, इसको इसको जोड़ो यहाँ लिखो, इसको इसको जोड़ो यहाँ लिखो, लिख दिया, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारे पास। दूसरी बात, अब मैंने एक बात क्या बताई, पहली संख्या छोड़ो यहाँ से, दूसरी ले लो, फिर पहले छोड़ो अगली, फिर अगली ले लो, फिर छोड़ो फिर अगली ले लेना, ठीक है। तो देखो 6 और 1 कितना हो गया 7, इनको ले आओ और आंसर कितना आ गया 27, आंसर कितना आ गया 27। एक छोड़ दो अगली ले लो, एक छोड़ दो अगली ले लो, तो देखो 1 और 6 ले लिया तो कितना हो गया 7, 7 ऐड किया तो आंसर कितना आ गया 27, ठीक है। ये हमारा आंसर। और यदि इसी डायग्राम को मैं फॉर्मूले से भी करके बताऊं आप लोगों को, तो फॉर्मूले के लिए देखो यहाँ पर 1 2 3 4, तो n की वैल्यू क्या आ गई 4, n की वैल्यू क्या आ गई 4। और बताओ अब 4 आया तो 4 क्या है, इवन नंबर, 4 क्या हो गया इवन नंबर। और इवन नंबर के लिए आप लोग फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, बताओ फर्स्ट नंबर वाला। तो फर्स्ट नंबर वाला फॉर्मूला आप लोग लगाओ, क्या करोगे 1/8, यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, देखो यहाँ पर क्या कर दो, सीधा सीधा 4 लिखो, देखो ये 4 4 2 कितना हो गया 6 और 4 दूनी 8 और 1 कितना आ गया 9, ठीक है। 4 से काट दो 2 बार, इसको काट दो 3 बार और आंसर कितना कर दो 27। बताओ वही आंसर आया ना, देखो आंसर चेंज नहीं हो रहा है, आंसर हमारा वही आ रहा है जो पहले आया था, ठीक है। लेकिन आप लोग फॉर्मूले की बात तो भूल जाओ, छोड़ दो, फॉर्मूला नहीं लगाना, हमें तो ये वाली ट्रिक लगानी है, क्योंकि फॉर्मूला तो भूल भी सकते हैं हम लोग एग्जाम में, फॉर्मूला तो हम लोग एग्जाम में भूल भी सकते हैं। आप लोग तो ये वाली ट्रिक लगाओ, बताओ बहुत सिंपल वाली ट्रिक है ये, कोई ज़्यादा बड़ी ट्रिक नहीं है, नॉर्मल ट्रिक है। अभी तक किया उनमें तो सबसे इजी ट्रिक लग रही होगी आप लोगों को। और यदि आज से पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा तो यही क्वेश्चन आप लोगों को बहुत हार्ड लगता होगा, यही क्वेश्चन आप लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता होगा, और आज देखो यही क्वेश्चन हमारे लिए कितना ईजी हो गया, ठीक है ना। तो अब चलो हम लोग इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और करके बताता हूँ मैं आप लोगों को, एक क्वेश्चन और रिपीट करते हैं हम लोग, फिर चलते हैं आगे, ठीक है। फॉर्मूला मैं मिटा देता हूँ क्योंकि हमें फॉर्मूला काम में नहीं लेना है, फॉर्मूले हमें काम में नहीं लेना है, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसी पैटर्न का एक फॉर्मूला हम लोग और कर रहे हैं, एक क्वेश्चन। देखो ये डायग्राम आया हमारे पास, डायग्राम बनाते रहना सारे के सारे, डायग्राम सारे बनाना, चाहे कोई बने या ना बने, कोशिश करना कि हम लोग सारे डायग्राम बनाएं, ठीक है। ये डायग्राम हो गया हमारे पास। अब मैंने क्या बताया, आप लोग क्या करो, नंबर लिखो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, नंबर लिख लिया, क्या आ गया 5,
ठीक है। अब हमें क्या करना है, टोटल। कैसे करोगे, पहला नंबर ऐसे की ऐसे, फिर देखो फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, कितना आ गया 3, फिर 3 और थर्ड को ऐड करो, कितना आ गया 6, अब इसको और इसको ऐड करो, कितना हो गया 10, अब इसको और इसको भी ऐड करो, कितना हो गया बताओ 15। इसको टोटल करना है, इसको क्या करना है हमें टोटल। देखो 3 1 4, देखो ये 10 20 और ये कितना हो गया 20 और 15 35, ये कितना आ गया 35। क्या किया हम लोगों ने, टोटल किया, 3 और 1 4 4 6 10 10 10 20 20 15 35, ये हो गया। अब मैंने दूसरी बात इसमें और संख्या लाकर क्या ऐड करने को बोला कि यहाँ से एक संख्या छोड़ो। देखो छोड़ने से स्टार्ट करना है, लेना नहीं है, पहली संख्या में छोड़नी है। यहाँ से एक संख्या छोड़ो, अगली ले लो, फिर एक छोड़ो, अगली ले लो, फिर एक छोड़ो। अब यहाँ होती तो उसको हम लोग ले लेते। अब देखो क्या क्या लिया हम लोगों ने, 3 और 10 को, कितना आ जाएगा 13, ऐड कर दो, बताओ ये कितना हो गया 48। आंसर कितना, आंसर आ गया 48। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 48। देखो ये वाली ट्रिक लगाना, ये सभी क्वेश्चन में काम करेगी। ये वाली ट्रिक लगाना, ये सभी क्वेश्चन में काम करेगी, ठीक है ना। बताओ सिंपल सा क्वेश्चन हो गया हमारे लिए ये क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। क्या करना है, नंबर लिखना है, पहली संख्या ऐसे कैसे लिख दो, फिर पहली दूसरी को जोड़ के लिख दो, फिर इसको जोड़ के लिख दो, इसको जोड़ के लिख दो, और अब इसको और इसको जोड़ के लिख दो, ठीक है। इनका ऐड कर लिया, यहां से एक संख्या छोड़ दिया, अगली ले लिया, एक छोड़ दिया, अगली ले लिया, एक छोड़ दिया, अगली ले लिया, हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आ गई होगी पूरी कहानी, ठीक है ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो बताओ ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। और देखो एक बात मैं हर वीडियो के अंदर आप लोगों से बोलता जा रहा हूं, और मैं फिर बोल रहा हूं कि जो अपना चैनल चल रहा है, यदि आप लोगों को यहां पर समझ में आ रहा है तो देखो इसको आप लोग शेयर जरूर करना। यदि समझ में आ रहा है तो आप लोग इसको क्या करो, शेयर जरूर करो। यदि समझ में नहीं आ रहा तो मत करना चाहिए, यदि समझ में नहीं आ रहा तो मत करो, लेकिन यदि समझ में आ रहा है तो आप लोगों को शेयर जरूर करना, बिल्कुल नहीं रुकना। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, और देखो इसका बेल आइकन वाला बटन दबा दो, ताकि आप लोगों के पास मैसेज आता रहे, जैसे वीडियो डले आता रहे, ठीक है ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला जो क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना रहा हूं और एग्जाम का क्वेश्चन। अभी अभी हमारे पास क्वेश्चन देखो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखो डायग्राम, आप लोगों को डायग्राम देखते ही तो ऐसा लगेगा कि ये क्या बना दिया, इसका आंसर तो हम लोग कैसे निकालेंगे। लेकिन जब मैं बताऊंगा ना इसी को करके, तब आप लोगों को लगेगा ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो देखो पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ बना के। सबसे पहले ट्राई करना कि हम लोग खुद इसका आंसर निकालें। सबसे पहले तो क्या काम करना, आप लोग खुद आंसर निकालने की कोशिश करना। देखो ये हमारा क्वेश्चन आ रहा है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आप लोगों को देखती है तो अजीब लग रहा होगा कि कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया, इसको तो कैसे गिनेंगे हम लोग, इसको तो कैसे गिने। लेकिन ये क्वेश्चन देखो हमारे पास अभी CPO SI 2019 का क्वेश्चन है। अभी यही क्वेश्चन हमारे पास CPO SI 2019 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे लिए, ठीक है ना। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप लोगों को लग रहा है केवल अभी ये बड़ा, लेकिन अभी जैसे मैं गिनाऊंगा तब देखना बहुत सिंपल क्वेश्चन लगेगा आप लोगों को ये, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले आप लोग ट्राई करना पहले इस क्वेश्चन को। अब देखो आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा, ठीक है। आप लोग क्या क्या करो, वीडियो को रोक के आंसर निकाल लिया करो। अब मैं स्टार्ट करता हूं, देखो इस क्वेश्चन को गिनाना। अब इस क्वेश्चन को गिनाऊं उससे पहले देखो मैं डायग्राम को आप लोगों के लिए थोड़ा इजी बनाता हूं। देखो इजी कैसे करेंगे, आप लोग यहां पर क्या करो, इस डायग्राम के अंदर इस वाले पार्ट को अलग कर दो। देखो अब आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होने जा रहा है, यही क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत सिंपल हो रहा है। इस डायग्राम को अलग कर दो, और इसको जैसे अलग करोगे आप लोगों की तो पूरी कहानी सामने आ गई होगी, आप लोगों की तो पूरी कहानी सामने आ गई होगी। एक डायग्राम वो अलग किया, और एक डायग्राम यहां से लेकर यहां तक अलग कर देना, ये वाला। और ऐसा ही देखो एक डायग्राम यहां पर भी दिख रहा होगा आप लोगों को, इसको भी अलग कर दो, ठीक है ना। ये अलग किया। बताओ इसको अलग करोगे तो अब मुझे सबसे पहले बताओ, इसमें डबल करोगे आप लोग,
इसमें तो क्या करोगे, डबल कर दोगे ना भाई, 1 2 3 4, 4 का डबल कितना 8, ये तो हो गया 8। बताओ इसके अंदर 3 ट्राइंगल, इसमें कितने ट्राइंगल 3, और इसमें भी कितना हो गया बताओ 3, इसमें भी कितना हो गया 3। आप लोगों को एक ट्राइंगल ये भी दिख रहा होगा, देखो ये वाला, ठीक है, और एक ट्राइंगल ऐसे ये दिख रहा होगा ये वाला, बताओ दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं, ठीक है। अब समझो बात को, हम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर 3 ले लिया और इसके अंदर हम लोगों ने 8 ले लिया, लेकिन आप लोग चेक करो इनको और इनको मिलाकर 2 ट्राइंगल और बढ़ रहे हैं। पता है कौन से बढ़ रहे हैं, यहां से ये जो लाइन आ रही है कंप्लीट वाली, इनको मिलाकर बताओ ये ट्राइंगल अलग से बढ़ गया एक, और ऐसा ही एक ट्राइंगल देखो नीचे की ओर, इसी लाइन से देखो एक ट्राइंगल नीचे की ओर बढ़ गया, तो ये 2 ट्राइंगल यहाँ पर बढ़ गए ना, ठीक है। अब ऐसा ही देखो इसके अंदर आ जाओ, इसमें आप लोगों की ये जो लाइन आ रही है ना, इस लाइन से डायग्राम को 2 पार्ट में डिवाइड करो, और 2 में डिवाइड करते बताओ यहाँ पर 3 दिख रहे होंगे आप लोगों को, और इसमें भी 3 दिख रहे होंगे। किसके अंदर, देखो एक तो हमारा इस डायग्राम में 3 आ गया, और एक हमारे इस डायग्राम में भी कितने आ गए 3। देखो इस वाले बॉक्स में टोटल कितने हो गए 6, और इस वाले बॉक्स में टोटल कितना हो गया, देखो 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 1 15, 1 16, 16 और 2 18। देखो इस वाले बॉक्स में कितने आ गए हमारे पास 18, इसमें कितने आए 6। अब इसमें और गिनना है। अब इसको भी देखो मैं आप लोगों को बहुत सिंपल बनाता हूँ क्वेश्चन को। आप लोग एक काम करो, इस डायग्राम में ये जो लाइन आ रही है ना, ये लाइन, इस लाइन से डायग्राम को अलग अलग करो, ये डायग्राम, ठीक है ना। ये अलग करते देखो आप लोगों को पूरी कहानी सामने आ जाएगी, पूरी की पूरी कहानी। ये एक अलग ये कर दो, बताओ समझ में आ गया होगा आप लोगों के, तो आंसर आ भी गया होगा, आप लोगों के तो आंसर आ गया होगा, ठीक है। बताओ इसमें 3 हो गए भाई, इस वाले में कितने हो गए हमारे 3, फिर इस वाले में भी कितने हो गए हमारे पास 3 भाई, 1 2 और ऐड कर दो, या 1 2 ये वाला 3, कैसे भी कर लिया करो, ठीक है। ये किया, इसमें 3 आए, इसमें 3 आए। अब आप लोग चेक करो हमारे पास, देखो इस लाइन की वजह से एक ट्रायंगल ये भी होगा और एक ये भी होगा, हो रखा है, ठीक है। पर देखो एक हमारे पास इनको मिक्स करके एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला भी बन रहा है, एक ट्रायंगल इनको मिक्स करके यहाँ से एक बड़ा वाला भी बन रहा है, हो गया कंप्लीट। देखो 3 3 6 7 8 और 1 9, इस बॉक्स में कितने ट्रायंगल, 9 ट्रायंगल। देखो अब आप लोगों को बहुत इजी लग रहा होगा यही क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या कर दो, 18 + 6 + 9 टोटल कर दो, टोटल करो 33 आंसर। आंसर क्या आ गया 33, आंसर क्या आ गया 33, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ गया। दोबारा रिपीट करता हूं, हम लोगों के पास यहाँ पर क्वेश्चन में क्या थे, 3 बॉक्स थे। एक बॉक्स तो इस लाइन के इधर था, एक बॉक्स हमारे यहाँ पर बीच में था, और एक ये था। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया कि आप लोगों को इस डायग्राम के अंदर देखो, एक तो ये वाला स्क्वायर वाला पैटर्न दिख रहा था, और स्क्वायर वाले पैटर्न में हम लोग क्या करते हैं, डबल। तो देखो 1 2 3 4, 4 का डबल कितना 8, ये तो 8 आ गया। फिर यहाँ पर एक ट्राइंगल दिख रहा था, और इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ऐड किया 3, और यहाँ पर भी इसमें क्या कर दिया, ऐड करके 3। एक ट्राइंगल ये अलग से हो गया, एक ये अलग से हो गया। लेकिन हमारे पास देखो ये 2 आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे होंगे, ये मैं बता देता हूँ कि हमारे पास जो ये लाइन आई, इस लाइन से बताओ एक ट्राइंगल तो ये बन गया, और इसी लाइन से एक ट्राइंगल नीचे से बन गया, तो 2 तो ये बन गए, ठीक है। तो ये तो टोटल कितने हो गए इस बॉक्स के अंदर अंदर, इस बॉक्स के अंदर अंदर हो गए 18। फिर इस बॉक्स में कितने आ गए 6, कौन से आ गए 6 बताओ, यहाँ से लेकर ये वाले 3 हो गए, और एक इसी के अंदर ये भी कितने हो गए 3, तो ये कितने हो गए 6। अब इसमें हम लोगों ने कितने बनाया 9, इसमें कितना बनाया हम लोगों ने 9, कौन से बनाया 9 वो देखो। हमारे पास ये लाइन थी, यहाँ से ये लाइन, ठीक है, इसमें ये लाइन जा रही थी, और बताओ इसके अंदर हमारे पास 3 हो गए ना, इसके अंदर इसमें कितने हो गए 3, और ऐसे बताओ इसमें भी कितने हो जाएंगे 3, 2 ट्राइंगल ये, लेकिन एक इनको और इनको मिलाकर एक ट्राइंगल ये बढ़ गया हमारे लिए अलग से, और ये हो गए कितने 9, इनको ऐड कर दो, हमारा आंसर आ गया होगा 33। बताओ समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा था, आंसर भी देखो ज़्यादा है, लेकिन देखो अब जैसे ही हम लोगों ने समझा, बताओ क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया होगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देखो मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहा हूँ ना, वो क्वेश्चन और भी बड़ा दिखेगा आप लोगों को, बहुत बड़ा दिखेगा, ठीक है। लेकिन जब उसमें भी हम लोग गिनने बैठेंगे ना, तो वो बहुत सिंपल लगेगा आप लोगों को, वो भी बहुत सिंपल लगेगा। और क्वेश्चन वो भी हमारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन वो भी हमारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखना बहुत अच्छा डायग्राम बना रहा हूं मैं, उसको देखो आप लोग, और आंसर निकालना वीडियो रोक के। सबसे पहले आप लोग खुद, पहले आंसर आप लोग खुद निकालना, देखो वीडियो रोक के, ठीक है ना। देखो डायग्राम कौन सा है हमारे पास, देखो यहां से सीधी लाइन करना आप लोग,
ये डायग्राम हमारे पास डायग्राम आ गया ये वाला, ठीक है। और ये डायग्राम देखो आप लोग कि हमारे पास अभी मैंने बताया क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कब का है? CGL 2014 का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? CGL 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग करो, सबसे पहले वीडियो को रोक के आप लोग करना क्वेश्चन को, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ। अब देखो आप लोगों ने तो इसको किया होगा, अब मैं आप लोगों को देखो समझाता हूँ क्वेश्चन को। अभी तो देखो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा होगा कि पूरा अजीबोगरीब डायग्राम लग रहा होगा, लेकिन जैसे मैं समझाऊंगा पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। हम लोग एक काम करते हैं, इस डायग्राम में बताओ ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, इस पार्ट के नीचे नीचे गिन लेते हैं हम लोग, और जितना इसमें आ गया बताओ सेम उतना का उतना इसमें आएगा, क्योंकि डायग्राम एक जैसा ही तो है भाई। जो डायग्राम ये है वही डायग्राम ये है, तो एक में गिन लो और उसका डबल कर देना, आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल और केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक गिनेंगे, और यहाँ से यहाँ तक गिनोगे तो देखो सबसे पहले हमारे पास ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम कैसा डायग्राम है बताओ आप लोगों के पास, बताओ। ये डायग्राम सबसे पहला डायग्राम ऐसा है भाई हमारे पास। ये डायग्राम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे हम लोग, तो सबसे पहला कैसे दिखेगा? ऐसा डायग्राम। तो बताओ इसके अंदर आप लोग कितने करोगे? 3। ध्यान से देखना डायग्राम को। बताओ इसमें कितने कर दोगे आप लोग? 3 करोगे। कितने करोगे? 3। फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन ये बढ़ा दी, हम लोगों ने एक लाइन ये बढ़ाई, और ये लाइन जैसे बढ़ाई बताओ इसके अंदर भी कितने हो गए? 3। इसमें भी कितने हो गए होंगे? 3, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक लाइन यहाँ पर बढ़ाई, ये वाली लाइन है, ठीक है। ये लाइन बढ़ाते देखो 2 ट्राइंगल ये बन गए, 2 ट्राइंगल ये बन गए, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, एक लाइन ये बढ़ाई और एक ये बढ़ाई, ठीक है। अब मुझे बताओ इसके अंदर जैसा ये काम किया आप लोगों के, इसमें तो 8 हो गए होंगे, इसमें तो कितने हो गए होंगे? 8। डबल करोगे, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर भी डायग्राम को ऐसे बना दिया, तो इसमें भी कितने हो गए होंगे? 8। बताओ यहाँ तक की पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, यहाँ तक की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। ये 3 कौन से 3 है? रिपीट कर रहा हूँ एक बार, ये 3 है, ये वाले 3, ये वाले 3 कौन से? यहाँ से इसके अंदर 3 जो ये बीच वाली लाइन से बन रहे हैं, ठीक है ना। ये 3, ये 2 आप लोगों को दिख ही रहे हैं। बताओ इस स्क्वायर में आप लोग डबल करके 8 करोगे, और इस स्क्वायर में भी डबल करके क्या करोगे? 8। यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब ध्यान से देखो, मुझे बताओ इन दोनों को मिलाकर आप लोगों के पास 2 ट्रायंगल अलग से बन रहे हैं क्या? किस किस को? इस स्क्वायर और इस स्क्वायर को मिला के। जो ऐसे डायग्राम हम लोगों ने बहुत सारे किया था वीडियो 2nd नंबर वाले में, ठीक है। कौन से बन रहे हैं? 2 अलग से। देखो एक ट्रायंगल तो इन दोनों को मिलाकर ये वाला बन रहा होगा, बताओ बन रहा है ना एक ट्रायंगल, तो ये एक। और ऐसा ही बताओ एक आप लोगों के नीचे के और जा रहा होगा, देखो ये वाला एक डायग्राम आप लोगों के ये वाला जा रहा होगा, देखो ये वाला, ठीक है ना। तो 2 डायग्राम अलग से बढ़ गए ना। कौन सा वाला? एक तो बढ़ गया ये वाला एक, और एक बढ़ गया ये वाला 2। बताओ 2 बढ़ गए। और ऐसे ही देखो आप लोगों के 2 यहाँ से भी बढ़ेंगे, और ऐसा ही 2 आप लोगों के यहाँ से भी बढ़ेगा। बताता हूँ कौन से। यहाँ से कौन सा बढ़ेगा? यहाँ से बढ़ेगा आप लोग देखो ये जो लाइन आ रही है इस लाइन से, बताओ एक डायग्राम ये अलग से बढ़ गया। बताओ ये ट्रायंगल बन रहा है क्या? बन रहा है ना, ठीक है। और ऐसा ही इसी लाइन से बताओ हमारे पास एक डायग्राम ये भी बढ़ गया ना, ऐसा इसी से एक डायग्राम ये भी बढ़ गया ना। तो 2 तो यहाँ बढ़ गए, और ऐसे ही 2 हमारे पास इस साइड बढ़ जाएंगे। कौन से? देखो इस लाइन से एक डायग्राम तो हमारा ऊपर की ओर, और इसी लाइन से एक डायग्राम हमारा इस साइड की ओर, ठीक है ना। टोटल कर दो, आंसर हो गया। टोटल करो, देखो 8 और 8 कितना हो गया? 16, प्लस 3 और 3 कितना हो गया? 6, प्लस देखो 2, 2, 4, 2, 6 और 2 कितने? 8, ठीक है। ये कितना आ गया? 30। ये कितना आ गया? 30। अब हमारे बताओ इस डायग्राम में 30 हो गए क्या? और इसमें 30 हो गए, तो इसमें भी कितने निकल कर आएंगे? 30। तो आप लोगों का आंसर कितना हो गया? 60। आप लोगों का आंसर क्या हो गया? 60। और देखो CGL 2014 का क्वेश्चन है, CGL 2014 का क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर दोनों को ही गिनना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें भी गिनते हैं, इसमें भी गिनते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करो भाई, आप लोगों के पास डायग्राम तो सेम ही है। एक का गिन लो, डबल कर दो, एक का गिन लो और डबल कर दो, एक का गिनकर क्या कर दो? डबल कर दो, सीधा आंसर हो जाएगा। एक बार डायग्राम को मैं और रिपीट कर देता हूँ, देखो इसी में कर देता हूँ। बताओ हमारे पास इस डायग्राम को आप लोग चेक करोगे तो इस लाइन से हम लोगों ने डायग्राम को सबसे पहले ये वाला रख लिया, ये वाला डायग्राम, ठीक है। और इस डायग्राम में क्या हो गया हमारे? 8। क्या हो गया? 8, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 8। और ऐसा ही आप लोगों के पास देखो एक डायग्राम यहाँ से एक अलग ये हो गया, ये वाला स्क्वायर,
और इसमें भी हमारे पास कितने हो जाएंगे 8, इसमें भी कितने हो गए 8, इसमें भी हमारे आ गए 8। ठीक है, यहाँ पर 3 दिख रहा है और एक 3 आप लोगों को बड़े वाले में भी दिख रहे हैं, एक 3 आप लोगों को बड़े वाले में भी दिख रहे हैं। हो गया, 2 ट्रायंगल यहाँ से भी दिख रहे हैं, 2 ट्रायंगल यहाँ से भी दिख रहे हैं। और अब कनेक्ट किया हम लोगों ने इसको और इसको, इस स्क्वायर और इस स्क्वायर को ऐड किया तो एक ट्रायंगल तो ये बन गया और एक ये बन गया। बताओ 2 एक्स्ट्रा बढ़ गए। ऐसा ही 2 यहाँ से भी बढ़ा है, कौन से बढ़ा है, इस लाइन से, देखो इस लाइन से, एक तो ये वाला और इसी लाइन से एक इस साइड वाला 2, और ऐसे ही 2 इन दोनों को मिलाकर देखो इस लाइन से, इस लाइन से एक तो ये वाला और इसी लाइन से एक ये वाला, ये अलग से बढ़ा दिया। इनको टोटल किया कितना आ गया 30, और देखो 30 से फिर इसमें हो गया तो 30 और 30 कितना हो गया 60। देखो 60 आंसर आया। आंसर बड़ा है लेकिन क्या करें, क्वेश्चन 2014 का क्वेश्चन है, करना पड़ेगा हम लोगों को तो। ठीक है, और बड़ा तो आप लोगों को केवल लग रहा है, मुझे बताओ गिनने के हिसाब से थोड़ी ना बड़ा है, गिनने के हिसाब से तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये, गिनने के हिसाब से तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, अब देखो यहाँ तक के क्वेश्चन आप लोगों को सभी को समझ में आए होंगे, बाकी क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ तक सारे के सारे क्वेश्चन जाकर आप लोग निकालोगे, यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आप लोग करके आओगे। ठीक है, और इसी वीडियो में नहीं, अपने पास शायद इसके देखो ट्रायंगल के 5 या 6 वीडियो हो गए होंगे, शायद 6 वीडियो हो गए। ठीक है, सारे के सारे 6 वीडियो पढ़ना आप लोग, देखना आप लोग। अभी तो हमारे और ट्रायंगल ही चलेगा जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेकर आएंगे। ठीक है, यहाँ तक पढ़ के आना। थैंक यू। और देखो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, और शेयर भी करना चैनल को। ठीक है ना, थैंक यू।